देखिए यार, चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के तो इतने सवाल पूछेगा आपसे। जैसे इस सवाल ने कहा कि भैया 18,000 रुपये प्रिंसिपल है, 5% की रेट है, टाइम 3 साल है, तो अमाउंट बताइए क्या होगा। देखिए, एक तरीका तो ये कि 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो हम कह देंगे जी 18,000 गुना 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 कितनी बार होगी जी? 3 गुना। तो इसकी पावर थी। एक तो तरीका है ये कि हम इस तरह से सवाल को कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला तरीका, देखिए यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन बैठाएंगे तो आपको पता है कि नीचे 20 से काटेंगे तो 9 तो यहाँ बचेगा ही बचेगा, नहीं जो भी मेरा आंसर होगा 9 से डिवाइड होगा। 9 से भाग देने का नियम है, 9 गया 6 और 2 8 और एक 9 गया 5 2 7, ये 9 से भाग नहीं जाएगा। 9 गया 6 2 8 और एक 9 गया, ये भी भाग नहीं जाएगा। यहाँ देखते हैं भैया, 9 गया 7 और 2 9 गया, 6 और 2 8 2 10 और 5 15, ये 9 से भाग नहीं जाएगा। 7 3 10 और 8 18, 9 से भाग गया, 5 2 7 2 9, ये भाग गया। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हुआ। एक तो तरीका है ये वाला। दूसरा तरीका हम यहाँ पे पास्कल रूल भी लगा सकते हैं। कैसे कि सर 18,000 रुपये प्रिंसिपल है, इस पे 5% अगर हम लगाएंगे, 5% कितना होगा? 18,000 का 5% 900, 900 का 5% कितना होगा? 45। और दूर दूर ऑप्शन थे तो 45 का ही नहीं समझो, 50 का 5% लगाओगे तो 2.5। अब मेरे भाई ये देखो, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, ये 1 आएगा। आपने कहा जी ठीक है। ये तो था उस तरीके से कि हम भाग भाग देखे देखे। यहां हम सीधा करेंगे, 3 को 9 से गुना करेंगे 2700, 45 को 3 से करेंगे 135, लगभग यही मेरा आंसर आएगा। 5 3 7 और 1 8, 8 2 10, 1 और 1 2, यानी मेरा जो आंसर होगा 20,835 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये आंसर तो 22 है, ये 21,000 है, ये 22,000 है, 20,835 से केवल यही बड़ा है। तो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं। एक तरीका और भी लगा सकते हैं, और वो ये कि आप ये चीज याद रखिए कि अगर 5% रेट है तो 1 साल में रेट 5% होगी, 2 साल में रेट 10.25% होगी, 3 साल में रेट 15.7625% होगी, और जहां ऑप्शन दूर दूर हो वहां तो इसे लगभग 15.16% मान के चलिए। ये 1 साल के लिए, ये 2 साल के लिए, ये 3 साल के लिए, और अगर टाइम 4 साल हो ये हो जाएगी 21%, लगभग 21.5%। तो अगर आप ये डाटा याद रख लेंगे तो इसका बड़ा फायदा मिलना है, आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम कर रहे होते तो हम ये कहते हैं कि भाई 18,000 का 15.75% निकालना है। तो दोस्त करो क्या, सीधा 16% निकालो यार, या 15% निकालो। तो देखो 15% जब निकालेंगे तो 0 15 8 120 और 15 एकम 15 और 12 27, यानी 15% ब्याज निकालेंगे तो आएगा 2700 रुपए। अब मैं कह रहा हूं 1% ब्याज और निकालना होता तो कितना आ जाता? 180। यहाँ 0.75 है तो लगभग 150 में निपटाओ यार, खत्म करो कहानी। तो भैया ये 18 तो 20, 20,850 के आसपास आंसर होगा, 20,850 के आसपास यही आंसर है। तो ये सारी चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, तो आज के कंपटीशन में आपकी जगह बनेगी। और भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।